नमस्कार। अपेक्षा मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विदुर नीति उद्योग पर्व 34-35 अध्याय का पुस्तक का अध्ययन करेंगे। विदुर नीति के प्रथम अध्याय के 6 श्लोक तक मैंने आपको इससे पूर्व के वीडियो में पढ़ा दिया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्लोक संख्या 7वें से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। देखिए, तथैव योग विहितम यत्तु कर्म न सिद्ध्यति उपाय युक्तम मेधावी न तत्र ग्लप्येन मनः। अन्वय देखिए, तथा एव यत् उपाय युक्तम योग विहितम कर्मम तु न सिद्ध्यति तत्र मेधावी मनः न कल्पयेत। शब्दार्थ देखिए, तथा एव इसी प्रकार, योग विहितम सावधानी पूर्वक किया गया, सावधानी पूर्वक किया गया। यत् यदि, तु तो, कर्म कार्य न सिद्ध्यति सफल नहीं होता, उपाय युक्तम उचित उपायों का प्रयोग करके, मेधावी बुद्धिमान, तत्र वहाँ या उस विषय में, गले पियत ग्लानि मन में ग्लानि करें। देखिए, प्रसंग चल रहा था कि धृतराष्ट्र महात्मा विदुर से पूछ रहे थे कि हे महान विदुर, ये बताइए कि कौरव जो हैं अजातशत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो मुझे ठीक ठीक बताइए, और जिससे समस्त कौरवों का हित हो। वही बात यहाँ पर महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि हे, इससे पूर्व के पद्य में आया था कि हे धृतराष्ट्र, जुआ आदि असत उपायों का उपाय का जो प्रयोग करें और कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, ऐसे किसी भी कार्य में आपको मन नहीं लगाना चाहिए। उसी क्रम में इस पद्य में कह रहे हैं, तथा एव इसी प्रकार, तथा एव इसी प्रकार, यत् उपाय युक्तम यदि, इसी प्रकार यदि उपाय युक्तम योग विहितम उचित उपायों का उपयोग करके, उसी प्रकार यदि अच्छे उपाय युक्तम अच्छे उपायों का उपयोग करके, योग विहितम सावधानी पूर्वक किया गया कोई कार्य यदि सफल न हो। क्या कह रहे हैं कि इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके भी सावधानी से किया गया कोई कर्म यदि सफल न हो, न सिद्ध्यति सफल नहीं होता है, तो मेधावी बुद्धिमान पुरुष को तत्र वहाँ उस विषय में, उसके लिए मन में न गल्पयेत कभी भी ग्लानि नहीं करनी चाहिए। हे महाराज, इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके सावधानी से किया गया कोई कर्म यदि सफल भी न हो, तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए उस विषय में तनिक भी अपने मन में ग्लानि को उत्पन्न नहीं करें। यहाँ एक शब्द आया, योग विहितम, अर्थ है योग्यता या उपयुक्तता, उत्साह, उद्योग, प्रयोग, संबंध आदि के लिए इसी के अर्थ में ये प्रयुक्त होता है। यहाँ पर इसका अर्थ है योग विहितम का सावधानी पूर्वक किया गया कर्म। तो यहाँ इस श्लोक का, इस पद्य का भाव है कि प्रयत्न करने पर यदि कोई कार्य न बने, किसी कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं हो, तो उसमें कोई दोष नहीं है।
उस विषय में बुद्धिमान मनुष्य को किसी प्रकार की कोई ग्लानि नहीं करनी चाहिए। अगला, अनुबंधान प्रेक्षते अनुबंधान उपेक्षते अनुबंधान अपेक्षेत सानुबंधेषु कर्मसु संप्रधार्य च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत। क्या कह रहे हैं? अन्वय देखिए, अनुबंधान प्रयोजन को अपेक्षित समझ लेना चाहिए। सानुबंधेषु प्रयोजनवश किए गए कर्मसु कार्यों में संप्रधार्य अच्छी तरह सोच समझकर च और कुर्वीत करना चाहिए, वेगेन जल्दबाजी, समाचरित करना चाहिए। देखिए, सा अनुबंधेषु यहाँ पे कह रहे हैं कि सानुबंधेषु किसी प्रयोजनवश किए गए कर्मसु कर्मों में अनुबंधान अपेक्षित पहले प्रयोजन को समझ लेना कि किसी भी प्रयोजनवश किए गए कार्यों में पहले उन कर्मों के प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। संप्रधाय च कुर्वीत वेगेन न समाचारेत, खूब सोच विचार कर, संप्रदाय अच्छी तरह खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए, क्योंकि वेगेन न समाचरेत कुर्वीत, क्योंकि कभी भी मनुष्य को जल्दबाजी से किसी भी प्रकार का कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। महात्मा विदुर कह रहे हैं कि किसी भी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहले उस कार्य के प्रयोजन को समझ लेना चाहिए, तदंतर खूब सोच विचार कर उस विषय में काम करना चाहिए और जल्दबाजी से किसी भी कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के विचार हमें प्राय सर्वत्र प्राप्त होते हैं। एक सूक्ति के अनुसार प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदो अपि प्रवर्तते, अर्थात उद्देश्य या लाभ को बिना देखे हुए मूर्ख व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता है। हिंदी में भी एक सटीक उदाहरण, एक दोहा है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आप को जग में होत हंसाए। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसके प्रयोजन के विषय में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और कार्य को शांति से समझदारी से करना चाहिए, जल्दबाजी में आरंभ नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, अनुबंधम च संप्रेक्ष्य विपाकम चैव कर्मणाम उत्थानम आत्मनश्चैव धीर कुर्वीत वा न वा। धीर कर्मणाम अनुबंधम, अन्वय, धीर कर्मणाम अनुबंधम विपाकम चैव आत्मनः उत्थानम चैव संप्रेक्ष्य कुर्वीत वा न वा कुर्वीत। यहाँ पर बताया जा रहा है कि धैर्यशाली मनुष्य को किस प्रकार से कुछ कार्य करना प्रारंभ करना चाहिए। शब्दार्थ देखिए, अनुबंध प्रयोजन, संप्रेक्ष्य मतलब देखकर, विपाकम परिणाम या फल, कर्मणाम कर्मों के, उत्थानम उन्नति, आत्मनः स्वयं, धीर धैर्यशाली पुरुष, कुर्वीत करे। देखिए क्या कह रहे हैं, धीर धैर्यशाली मनुष्य को चाहिए कर्मणाम अनुबंधम विपाक है, कि धैर्यशाली मनुष्य के लिए उचित है कि कर्मों के अनुबंधम, कर्मों के अनुबंधम प्रयोजन, विपाकम परिणाम तथा उत्थानम और उन्नति का विचार करके ही किसी कार्य को, कर्मों को क्या करें, प्रारंभ करें। और मनुष्य को चाहिए कि पहले ही कर्मों के प्रयोजन, परिणाम और अपनी उन्नति का विचार कर ही कर्मों को प्रारंभ करें या फिर न करें।
अर्थात धैर्यशाली मनुष्य के लिए यह उचित होगा, मनुष्य को ये चाहिए कि किसी भी कार्य को करने से पहले कर्मों के प्रयोजन के विषय में, कर्मों के परिणाम के विषय में और उससे अपनी उन्नति का विचार करके ही किसी कार्य को या तो आरंभ करे या न करे। ऐसा किसी भी धैर्यशाली और बुद्धिमान पुरुष को ऐसा करना चाहिए। अनुबंध है, यह एक दर्शन शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है जिसे अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। इसमें विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध, इन चारों बातों की गणना की जाती है। इसी प्रकार व्याकरण शास्त्र में भी प्रकृति, प्रत्यय, आगम, आदेश आदि में कार्य के लिए जो वर्ण लगा दिए जाते हैं उसे भी अनुबंध कहते हैं। इस प्रकार अनुबंध से आशय है परिणाम, फल, उद्देश्य, कारण आदि। अतः जिस कार्य के करने से लाभ न हो उसे करना चाहिए और जिस कार्य को करने से उन्नति हो, समृद्धि हो, ऐसा कार्य मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। अगला देखिए, यह प्रमाणम न जानाति स्थाने वृद्धो तथा क्षये कोशे जनपदे दंडे न स राज्ये अवतिष्ठिते। अन्वय देखिए, यह स्थाने वृद्धौ क्षये कोशे जनपदे तथा दंडे प्रमाणम न जानाति सह राज्ये न अवतिष्ठिते। यह जो राजा प्रमाणम मात्रा न जानाति नहीं जानता है, स्थाने स्थिति में, वृद्धो लाभ में, क्षय हानि में, कोशे खजाने में, जनपदे राज्य में, दंडे दंड में, स राज्य अवतिष्ठिते वह राजा राज्य पर अवतिष्ठिते मतलब टिक सकता है। देखिए, यह जो राजा स्थाने स्थिति में, वृद्धौ लाभ में, क्षय हानि में, कोशे खजाने में, जनपदे देश में तथा दंडे प्रमाणम न जानाति और दंड आदि की मात्रा को न जानाति नहीं जानता है, स राज्य न अवतिष्ठिते वह राजा राज्य पर स्थित नहीं रह सकता है। जो राजा स्थिति में क्या करना चाहिए ये नहीं जानता हो, लाभ में, हानि में, खजाने में, देश तथा दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता है, वह राजा राज्य पर लंबे समय तक स्थित नहीं रह सकता। अर्थात एक कुशल राजा के लिए विदुर जी कह रहे हैं कि एक कुशल राजा के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह अपने चारों ओर की परिस्थिति और वातावरण का पूर्ण रूप से ध्यान रखे। उसे अपनी लाभ हानि का भी अनुमान करना चाहिए, क्योंकि सतर्कता के अभाव में कभी भी उसका अहित हो सकता है। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, इसे आप अच्छे से पढ़ें। पुनः आपसे कल के वीडियो में मुलाकात, पुनः आपसे अगले वीडियो में भेंट होगी। धन्यवाद।